हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस में क्या हुआ था कि मैंने तो अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन आप लोगों को जो स्क्रीन है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रही थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों के लिए इसको दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को जो सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से विजिबल हो जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, जो आज के क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों को पता है कि हमारे किससे रिलेटेड रहेंगे भाई। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो सीडीपी की क्या होती है, एक प्रकार से तिगड़ी होती है कि इसको करने के बाद आपसे मतलब 100% श्योर है कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से तो हर जो टीचिंग एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप लोग लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो नोट्स हैं उनके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो पहले बता देती हूँ कि वो पेड नोट्स हैं। और आप लोग अगर उनको परचेज करना चाहते हैं तो आप इतना है कि इस एक हफ्ते में उनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और रिवाइज करने के बाद आप जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप लोग एचटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। जो कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो संज्ञान एवं संवेग, ये जो टॉपिक है मैंने आपको एक मैराथन करवाई थी न्यू सिलेबस की, तो उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया है। संज्ञान एवं संवेग वाला जो टॉपिक है उसकी बात कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे जिस संज्ञान की बात कर रहा है, ये जो संज्ञान है ये किससे रिलेटेड आया है, ये क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड आया है। क्योंकि जीन पियाजे ने हमारे कौन सी थ्योरी दी है भाई, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो कॉग्निशन होता क्या है भाई, जो संज्ञान है वो क्या होता है, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज होना, ज्ञान होना, उसके बारे में कॉम्प्रेंस्ड होना, अंडरस्टैंडिंग होना, यही क्या होता है, कॉग्निशन होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए आपके पास, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। तो यही ऑप्शन हमें क्या लग रहा है भाई, करेक्ट लग रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है हमारी, वही क्या कहलाती है, हमारा संज्ञान कहलाती है। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है मैंने दोनों मीडियम में रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी से कर लीजिए कि संज्ञान की परिभाषा क्या है। तो संज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, हमारे विचारों, अनुभवों और संवेदी प्रेरकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर फाउंड इन द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 ईयर्स। जब बच्चा क्या होता है भाई, 2 to 7 ईयर्स का होता है, 2 से 7 साल का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनका भी रिविजन हो जाए। जीन पियाजे क्या थे भाई, हमारे स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे भाई, स्विट्जरलैंड के। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि जो जीन पियाजे हैं वो कौन से कंट्री से संबंध रखते थे। तो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ओके, उसके साथ जो जीन पियाजे हैं उन्होंने भाई कुछ टर्म्स दी थी। कौन कौन सी टर्म्स दी थी, स्कीमा, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। तो ये सारी मैं आपको थ्योरी करवाई थी, उसमें मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिएगा, ठीक है। एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, हमारी जीन पियाजे से रिलेटेड है। ओके, और भाई क्या दिया था, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी डेवलपमेंट की। कौन कौन सी बताई थी भाई, सबसे पहले उन्होंने बताया था सेंसरी, संवेदी पेशीय गामक। नेक्स्ट उन्होंने बताया था जो हमारी आती थी प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद हमारी कौन सी थी भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्या थी हमारी, अमूर्त संक्रियात्मक। तो 2 से 7 है, ये कौन सी स्टेज में पड़ता है बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक में पड़ता है। कौन से में पड़ता है, पूर्व संक्रियात्मक में। तो इसके अंदर जो बच्चा होता है वो क्या चीजें करने लग जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकलिंग, ग्रेस्पिंग, कि जो बच्चा है वो सक के द्वारा, ग्रेस्पिंग के द्वारा सीखता है। यानी जो बच्चा है वो क्या करता है भाई, बुनियादी क्रियाएं जैसे कि चूसना, पकड़ना आदि के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। तो 2 से 7 साल का बच्चा ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है, बल्कि कौन करता है ऐसी एक्टिविटी, जो जन्म से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, यानी जो संवेदी पेशीय गामक अवस्था में होते हैं, जो आपके सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारी स्टेज होती है उसके अंदर होते हैं। ये जो गुण है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, 2 से 7 साल की। तो 2 से 7 साल के बच्चे में क्या पाया जाता है, बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करते हैं।
प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं भाई, सीखने लगते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तब भी उनको क्या दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, चित्र के माध्यम से ही समझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, हु आइडेंटिफाइड 4 कॉग्निटिव स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 जो स्टेजेज हैं वो किसने दी है भाई, किसने दी है, पियाजे ने दी है। किसने दी है भाई, पियाजे ने दी है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अनुकरण की बात कौन करते हैं, अनुकरण एक शब्द आपने पढ़ा होगा, अनुकरण करना, कॉपी करना, उसकी बात कौन करते हैं, स्किनर साहब करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके साथ जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्या कह रहा है भाई, इन वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन लर्न, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। एंड एसिमिलेशन मीन्स, और एसिमिलेशन का मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स, कि उसके अंदर जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है भाई, चेंजिंग और अलर्टिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है मूविंग फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट, और उससे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स और आइडियाज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी क्या करना भाई, उसके अंदर क्या कर लेना, मॉडिफाई कर लेना। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात कर रहा है भाई, एसिमिलेशन की बात कर रहा है। एसिमिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, एसिमिलेशन के अंदर चीजों को जो पहले से चीज होती है उनके अंदर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जबकि अकोमोडेशन की बात करेगा तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा मॉडिफाइंग जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है भाई, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या करता है कि जो नई चीजें हैं उनको क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है पुरानी चीजों के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द प्रोमिनेंट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 ईयर्स। और हाँ, अगर आप लोगों को जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम लग रही हो तो आप लोग अपने जो फोन की जो वॉल्यूम है उसको अप कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये जो वीडियो है ये नाइट को बनाई है, ताकि आप लोगों को ये मॉर्निंग में मिल जाए, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि उस वीडियो में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोमिनेंट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 ईयर्स। कि जब जन्म से 2 साल का बच्चा होता है तब उसके अंदर क्या प्रोमिनेंट होता है, दे लव टू टॉक एंड लिसन, दे एक्सपीरियंस द एनवायरमेंट थ्रू देयर सेंसेस, दे इनहिबिटेड इंप्रूवमेंट ऑफ वर्बल एक्टिविटी एंड डेवलप कंसेप्ट, दे एक्वायर ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो भाई इतने छोटे बच्चों में जो डिसिप्लिन है वो तो कहाँ से आ जाएगा, 0 से 2 साल, यानी जन्म से 2 साल की सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहा है। उनके अंदर क्या आ जाती है भाई, वर्बल एक्टिविटी आ जाती है। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। दे लव टू टॉक, बोलने से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। दे एक्सपीरियंस द एनवायरमेंट थ्रू देयर सेंसेस, वो एनवायरमेंट को अपने जो सेंसेस होते हैं, जिन सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसेस की बात करती है। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मर्मुषा, तो इसका मतलब होता है ज्ञान का सिद्धांत। क्या मतलब होता है, ज्ञान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कोग्निटिविज्म। संज्ञानात्मकता का सबसे प्रभावशाली प्रतिपादक कौन है। तो संज्ञानात्मकता की बात कौन करते हैं भाई, कोग्निटिविज्म की सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से किसने बात की है, जीन पियाजे ने की है। किसने की है भाई, जीन पियाजे ने। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज अकोमोडेशन या अडेप्टेशन मीन्स। अब आ गया आपके पास अकोमोडेशन और अडेप्टेशन। तो मैंने क्या बताया था, जब अकोमोडेशन और अडेप्टेशन आपको देखने को मिल जाए, हिंदी में जिसको क्या कहेंगे भाई, अनुकूलन कहेंगे, ठीक है, समायोजन या अनुकूलन। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को एक टर्म देखनी होगी, मैंने आपको क्या बताया, मॉडिफिकेशन देखना होगा। क्या देखना होगा, मॉडिफिकेशन। तो ऑप्शन देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स इज नोन एज एसिमिलेशन। तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, अडेप्टेशन की। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, फॉर न्यू नॉलेज इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग बिहेवियर। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये भी सही नहीं लग रहा। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्लान्स और आइडियाज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ये क्या है भाई, सही है। क्या शब्द मिल गया, मॉडिफिकेशन वाला। तो जो अडेप्टेशन है आपका, उसका जो अकोमोडेशन है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नॉलेजेबल चिल्ड्रन आर कल्चरली डिटरमाइंडेड माइंडेड। जो नॉलेजेबल चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सांस्कृतिक रूप से डिटरमाइंडेड होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कल्चरल टीचिंग। जो कल्चरल टीचिंग है उसके अंदर रिलीजन का, धर्म का रोल है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम रिचुअल्स एंड कस्टम। जो चिल्ड्रन है वो कहाँ से सीखते हैं भाई, रस्मों से और कस्टम से सीखते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशन लाइक होम, स्कूल, मीडिया, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टीचिंग। कि जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सांस्कृतिक चीजें सीखी जाती हैं, घर हो गया, विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, स्पोर्ट्स हो गई, आर्ट्स हो गया, तो वहां से सीख रहा है। या वेयर चिल्ड्रन कम इन कॉन्टेक्ट विद कल्चर मोरल चेंजेस आर ऑर्गेनाइज, मोरल क्लासेज आर ऑर्गेनाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो उसके कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, घर है, समाज है, जो भी चीजें होती हैं वहां से बच्चा सीखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे सामने क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द की फीचर्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। बर्थ से, जन्म से 2 साल तक क्या चेंजेस आते हैं? तो भाई क्या चेंजेस आते हैं, ऑप्शन देखिए। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं, तो आत्म केंद्रित वाली भावना यहाँ पे नहीं आती है। ये कहाँ पे आएगी, आपकी प्री कन्वेंस, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक होती है, वहां पे आएगी। ओके, बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगमनात्मक। अच्छा, जन्म से 2 साल का बच्चा है वो तर्क वितर्क भी करने लग जाएगा। यहाँ पे भी तर्क वितर्क की बात की गई है, तो जन्म से 2 साल का बच्चा कैसे तर्क वितर्क करने लग जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से सीखते हैं। तो ये भाई बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंडिकेट इन पियाजेज 4 कॉग्निटिव स्टेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, children use logic to solve problems and plan for culture, children develop memory and imagination। प्याजे के अनुसार किसकी बात कर रहा है भाई, औपचारिक संक्रियात्मकता की बात कर रहा है। तो औपचारिक संक्रियात्मकता में क्या आ जाएगा, आपका जो फॉर्मल जो ऑपरेशन है उसके अंदर क्या कंसेप्ट आ जाता है, अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होने लगता है भाई, जो चिल्ड्रन है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। सेंसेस वाला तो वैसे ही गलत हो गया, मेमोरी की बात कर रहा है वो भी वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी या क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। चिल्ड्रन है वो क्या लगाते हैं भाई, लॉजिक लगाने लगते हैं। ओके, what is the key hallmark of the ability of to thinking about abstract ideas and situation। जो की हॉलमार्क है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का, सिचुएशंस का। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वगैरह कब आते हैं, किस स्टेज में आते हैं, आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। कौन सी में आएंगे भाई, फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से क्या समझते हो कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चीजें हमारे सामने है और उनके बारे में देख रहे हैं, हमें उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो तो कैसे हैं, मूर्त है, जिनको हम टच कर सकते हैं। वो तो कौन सी है, कॉन्क्रीट है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त विचार हमारे कब आएंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, दिस टेक्निक डेवलप बाय ब्राउन एंड पोलिशर अलाउड स्टूडेंट टू यूज मेटा कॉग्निटिव टेक्निक्स एंड डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट गिवन टू देम। तो इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। इसको याद कर लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार से होती है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास क्या है भाई, क्या है, प्रक्रिया। तो ऐसा किसने बताया है, हमारे जीन पियाजे ने बताया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, हु हैज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो इनमें से किसने स्ट्रांगली उसको प्रभावित किया है, तो किसने किया है भाई, पियाजे ने किया है। ओके, स्किनर किसके बारे में बताते हैं, आपके अनुकरण के बारे में। थॉर्नडाइक ने आपका क्या दिया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। वाइगोस्की ने क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द ब्रेन ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड। कि जो यंग चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उसका दिमाग कैसा होता है, वैचारिक शिक्षा में सक्षम, सक्षम नहीं। तो भाई सक्षम क्यों नहीं होता, बिल्कुल गलत हो गया, निष्क्रिय। उसका दिमाग कैसा होता है भाई,
पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है। टेबुला रेसा, तो बच्चे को ब्लैंक स्लेट नहीं माना है किसने, जीन पियाजे ने। ब्लैंक स्लेट है ये किसने माना था भाई, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जॉन लॉक होगा। ब्लैंक स्टेट मानने वाला, टेबुला रेसा बोलने वाला कौन थे, हमारे जॉन लॉक थे। ओके, तो जीन पियाजे ने क्या माना है कि भाई बच्चा क्या होता है, खाली स्लेट नहीं है, बच्चा वैचारिक शिक्षा में क्या है भाई, सक्षम है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे 26 नहीं है, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, जो आप लोगों की जो सुविधा है उसके अनुसार ही मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है उनको ऐड किया है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज कॉल्ड, कि जो हमारे अंदर क्या है भाई, नई इन्फॉर्मेशन को फिट करना जो पहले से जो एग्जिस्ट करती है उस स्कीमा के अंदर, वो क्या कहलाता है आपका, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन तो किस में बताया था मैंने, उसके अंदर क्या आएगा, आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, उसके अंदर ऐड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। 31 का ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 32, व्हेन ए चाइल्ड वॉच इन नेचर डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल्स and adds them to the existing group of animals in his memory, this is called। भाई क्या कर रहा है, जो एक चाइल्ड है वो नेचर को क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड एड्स देम, और उनको क्या करता है भाई, नए एनिमल्स को देखता है और जो पहले से उसकी नॉलेज है उसके अंदर उसको क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, ऐड करना आपका एसिमिलेशन कहलाता है। ओके, आत्मसातीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो कौन सी होती है भाई, 2 से 7 वर्ष होती है। कौन सी होती है, 2 से 7 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू टास्क इंडिपेंडेंटली, कोई एक बच्चा है वो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को नहीं कर पाता, लेकिन एक वयस्क की सहायता से इसे क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। बच्चा 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेता है, 62 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कोई बच्चा क्या नहीं कर पाता, 23 में से 91 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे वो क्या लेता है, अपने पेरेंट्स की, अपने से एडल्ट की क्या लेता है, हेल्प लेता है। तो वो क्या कहलाता है भाई, इसके अंदर उसको क्या लेनी पड़ी है, हेल्प लेनी पड़ी है, लेकिन वयस्क की सहायता से इसे पूरा कर लेता है। तो वयस्क की सहायता से इसको पूरा करेगा तो वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू पियाजे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो किस स्टेज में आती है भाई, सेंसरी में, सेंसिस से काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आ जाएगी आपके अंदर, जब आप कौन सी में पहुंच जाओगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाओगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप कब करोगे, जब आप कौन सी स्टेज में होंगे, द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पियाजे के अनुसार एक बच्चे को प्रेरित करने के तरीकों में एक संज्ञानात्मक संघर्ष है, वो क्या है, इसको भी याद कर लीजिए, साम्य धारण। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, साम्य धारण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, दूसरी कक्षा का छात्र रोबिन नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर जानवरों को ध्यान से देख रहा है। वह जानवरों की नई प्रजातियों का अवलोकन करता है और उन्हें स्मृति में जानवरों के मौजूदा समूह में जोड़ना, उनको क्या कर रहा है भाई, जोड़ना क्या कहलाता है आपका, आत्मसातीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 42, चिल्ड्रन डेवलप इगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे इन विच स्टेज, क्या हो गया भाई, ओके, चिल्ड्रन डेवलप इगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे इन विच स्टेज डज दिस हैपन। चिल्ड्रन किसकी, जो पियाजे हैं वो किसकी बात करते हैं भाई, इगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। तो इगोसेंट्रिज्म की बात कौन सी अवस्था में करते हैं भाई, सेंसरी मोटर में तो करेंगे नहीं, उसमें तो इगोसेंट्रिज्म आएगा नहीं बच्चे में। ठीक है, तो जो इगोसेंट्रिज्म है वो कब आएगा बच्चे में भाई, जब बच्चा किस में रहेगा, बच्चा हमारा किस में रहेगा भाई, जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, जब 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, तब उनको क्या लगता है कि भाई हम जो बता रहे हैं वो क्या है, सही है, हमारे कंसेप्ट क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, वो अहम केंद्रित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड रेंज बिटवीन, किसकी बात कर रहा है भाई, कॉन्क्रीट की, मूर्त संक्रियात्मक की बात कर रहा है। तो मूर्त संक्रियात्मक 11 साल से ऊपर का, 18 से 24 साल,
24 का, 7 से 11 का, 2 से 7 का। तो 0 से 2 तो हमारा क्या था भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 हमारा क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और 7 से 11 हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो हमारी क्या हो जाएगी, 7 से 11। According to Piaget, adolescents can predict about variables that might affect an outcome and this is called। तो ये क्या कहलाता है भाई, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाता है, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। प्याजे के अनुसार किशोर ऐसे चरों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं जो किसी परिणाम को प्रभावित कर सकती है, उसे क्या कहा जाएगा, परिकल्पना निगमनात्मक तर्कणा कहा जाएगा। ओके। According to Piaget, which of the following is one of the distorted images of relations between self and peers in adolescence? Adolescence के अंदर, किशोरावस्था के अंदर जो सेल्फ एंड पीयर है, उसके अंदर जो क्या कहलाता है, इमेजनरी ऑडियंस। क्या कहलाता है भाई, इमेजनरी ऑडियंस कहलाता है, काल्पनिक दर्शक कहलाता है। ओके। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग विच अप्रोच इज यूजफुल। कि आप क्या कर रहे हो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीख रहे हो, तो कौन सी अप्रोच आपके लिए अच्छी रहेगी भाई। प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, किससे करेंगे, हम अपने संज्ञान से करेंगे, हम अपने किससे करेंगे, कोग्निटिव से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे द माइंड हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन अडेप्टेशन टू एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड। किसकी बात कर रहा है भाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनकी बात कर रहा है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर को पियाजे ने किसका नाम दिया है, स्कीमा का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, स्कीमा का। विभिन्न जो संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं, स्कीमा होती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट इगोसेंट्रिज्म डिक्रीज। जो इगोसेंट्रिज्म है वो कब डिक्रीज हो जाता है, तो कब होता कब है भाई, वो जब बच्चा किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 7 में। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलेसेंस डेवलप्स द एबिलिटी टू। कि जो पियाजे के अनुसार जो एडोलेसेंस है वो क्या डेवलप करती है, ऑपरेट बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, नो। ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस पे यूज सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म भी नहीं होता भाई यहाँ पे, 2 से 7 में ही होता है ये। कॉन्क्रीट की भी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फॉर्मल की। तो क्या आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था की बात कर रहा है, ऑपरेट ऑन ऑपरेशन सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, ये हम कर चुके हैं, ये दोबारा से ऐड हो गए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन औपचारिक ये हो गया, इससे नेक्स्ट था, देखो भाई इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अब आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, किसकी बात कर रहा है भाई, औपचारिकता की बात कर रहा है, फॉर्मल की बात कर रहा है। तो वो हमारा कौन सा था भाई, 11 से ऊपर वाला था। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अबव 18, अबव 11 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर भी मैंने आप लोगों के साथ ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। और अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा क्या रहेगा भाई, वाइगोत्स की रहेगा। पियाजे हमने कर लिया है, तो पहले हम किसको करते हैं, कोलबर्ग को करेंगे। पहले किसको करेंगे भाई, कोलबर्ग को करेंगे। ठीक है, पहले किसके क्वेश्चन देखेंगे, कोलबर्ग के। अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे कोलबर्ग थे भाई, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था भाई, कोलबर्ग ने क्या सुनाई थी, कहानी सुनाई थी। कौन सी सुनाई थी, हेंज की कहानी सुनाई थी, हेंज की द्विधा के नाम से। ठीक है, और उसके आधार पर जो 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे थे उनसे क्या लिए थे, उनकी राय ली थी। और उसी के आधार पर क्या निकाला था, नैतिक विकास का सिद्धांत निकाला था कोलबर्ग ने। और उसके अंदर उन्होंने मेन 3 स्टेजेज बताई थी। उन 3 स्टेजेज में सबकी क्या थी भाई, 2-2 सब स्टेज थी। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए टोटल सब स्टेज कितनी थी, तो टोटल कितनी थी भाई, 6 थी। ओके। तो ये है भाई हमारे कोलबर्ग की कहानी। कोलबर्ग ने किसकी बात की है, इसके अंदर रियलिज्म की बात की है। ठीक है, आपके जो यथार्थवाद है उसकी बात की है। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ये यहाँ पे देखिए भाई, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने आया है वो क्या कहता है,
right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity। किसकी बात कर रहे हैं भाई? all humanity की बात कर रहे हैं। तो all humanity की बात कौन सा करेगा? जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस देखिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो देखिए सबकी बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, जो लैपटॉप है उसकी बैटरी चली गई है, तो एक सेकेंड मैं इसको चार्ज लगा देती हूँ और अभी आप लोगों से कंटिन्यू हो रही हूँ, जाइएगा मत कहीं पर भी। तो भाई देखिए, जो हमारे कोलबर्ग वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कीजिएगा फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। निम्नलिखित विवरण पढ़े, ये तो हो गया है ना। हाँ, सार्वभौमिक नैतिक। 9-year-old स्टूडेंट्स मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। एक 9 साल का बच्चा है, उसकी जो मोरल रीजनिंग होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? द फिजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन गुडनेस और बैडनेस। कि भाई जो किस प्रकार से गुडनेस, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो उन्मुखता होती है, गुड नाइस गर्ल और गुड बॉय वाली जो एक्टिविटी होती है वो किसमें होती है भाई? 9 साल के बच्चे में हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, किसकी बात कर रहा है भाई? टिट फॉर टैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। टिट फॉर टैट की बात कब करता है, किसमें करता है भाई? जब क्या होती है? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट ओबीडियंस में नहीं करेगा। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, यही क्या होगा? सही आंसर होगा। जब पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन यानी उसको क्या करेगा भाई? अगर वो भी किसी के लिए कुछ कर रहा है तो उसको भी बदले में कुछ चाहिए। टिट फॉर टैट वाली जो परिस्थिति है वो क्या होती है? पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन होती है। ओके, जैसे को तैसा कौन सी होगी भाई? व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन। जो नूर है वो अपना क्या लाना भूल जाती है भाई? टिफिन लाना भूल जाती है। और तान्या को कहती है कि भाई कल मैंने तेरे साथ अपना लंच शेयर किया था तो आज तू मेरे साथ लंच शेयर करेगी। तो ये कौन से कथन के अनुसार है? जो लॉरेंस जो कोलबर्ग हैं उनके कौन से सिद्धांत पे, कौन से स्टेज पे काम करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। कानून और व्यवस्था, उत्तर परंपरागत, अनुपालन, पूर्व परंपरागत, अच्छा बनाना परंपरागत, और विनिमय पूर्व परंपरागत। तो भाई ये किस में होता है? हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। कौन सी में होता है भाई? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है? एक्सचेंज की भावना बच्चे के अंदर होती है कि भाई मैंने आज इसको अपना लंच दिया है तो कल ये मुझे क्या करेगा? अपना लंच देगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था भाई, क्या मिलेंगे? रिवार्ड मिलेंगे, जैसे को तैसा। तो ये सब किस में होता है? प्री कन्वेंशनल में होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। Which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कोलबर्ग? लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी जो मोरल डेवलपमेंट है वो दी थी? इनमें से कौन कौन सी बता रखी है भाई? लेटेंसी। तो लेटेंसी तो आपको पता है भाई, प्रसुप्ति अवस्था जिसको बोलते हैं, वो किसने दी थी? फ्रायड ने दी थी। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये हो सकता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये तो मैंने अभी आपको बताया है, ये किसने दी है भाई? जीन पियाजे ने दी है। उसके बाद बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, ये किसने दी है? आपके एरिक एरिक्सन ने दी है। किसने दी है भाई? एरिक एरिक्सन ने दी है। तो जो सही आंसर है वो कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ ही जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। और आप फ्रेंड, जितने भी आपके न्यू टॉपिक्स थे, पुराने टॉपिक्स थे, सबके जो नोट्स हैं वो नोट सेक्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं, उसको रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। और सारे नोट्स को क्या करते रहिए? आप लगातार रिवाइज करते रहिए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्जाम है वो आराम से पास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच लेवल और मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड शोज नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज एंड द मोरल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड इज कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। किसकी बात बता रहा है भाई? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट की बात कर रहा है ना यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से क्या करते हैं? टीचर को कंट्रोल करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो वो हमारी कौन सी में होता है? पूर्व परंपरागत में। कौन से में होता है भाई? पूर्व परंपरागत में, प्री कन्वेंशनल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ए चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो भाई पनिशमेंट और ओबीडियंस तो होगा नहीं इसके अंदर। द गुड बॉय गुड गर्ल भी नहीं होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी नहीं होगी। इसका जो सही आंसर होगा वो किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट के साथ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज है इनका। क्या है भाई? इंस्ट्रूमेंटल पर्पज है कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया है तो तुम भी मेरे साथ कैसा करोगे? अच्छा करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थ्योरी के जो क्रिटिसिज्म है, जो उसकी आलोचना हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि कोलबर्ग ने क्या किया था भाई, ये क्या हो गया भाई, एकदम से लास्ट में कैसे पहुंच गई? एक सेकेंड रुक जाओ भाई, वेट कर लो। जो कोलबर्ग है हमारे, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? एक सेकेंड, अच्छा कोलबर्ग की आलोचना वाला क्वेश्चन चल रहा था ना। तो भाई किसके बारे में इसका क्या हुआ है भाई, आलोचना हुई है, ये वाला बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे थे हम। तो भाई कोलबर्ग ने क्या किया है, जो पुरुषों और महिलाओं का जो आपको देखने को मिलेगा ना, उसमें अलग अलग मतलब महिलाओं को कम महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, वो भी क्रिटिसिज्म के बारे में भी है। वो भी क्या आएगा भाई, जहाँ पे आपको मेल फीमेल में क्या दिखाई दे, डोमिनेंट दिखाई दे ना, तो वही क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि जो इनकी जो शिष्या हुई थी, वो उसका नाम क्या था भाई, कैरोल गिल्गिन था। जो हमारे कोलबर्ग थे, उनकी एक शिष्या थी, उनका नाम क्या था, कैरोल गिल्गिन। तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा क्या की थी, इनके सिद्धांत की आलोचना की थी, और ये कहती थी कि इनका जो सिद्धांत है वो मेल सैंपल पर ये ज्यादा आधारित है, फीमेल की इन्होंने बात नहीं की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ए चाइल्ड डिमांड्स द इंसेंटिव फॉर डूइंग सर्टेन हाउस होल्ड वर्क विच ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरलिटी। भाई क्या मांगता है, अपना इंसेंटिव मांगता है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी स्टेज थी, स्टेज नंबर 2 थी ना। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका जो सही आंसर होगा वो हम किसके साथ जाएंगे, स्टेज 2 के साथ जाएंगे। तो किसकी बात करता है भाई, कुछ भी अगर काम करेगा तो जैसे का तैसा वाली ही बात हो गई, उसको क्या चाहिए भाई, रिवार्ड चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन। मोरल रीजनिंग किस पे डिपेंड करती है, कंटेक्स्ट पे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे, ट्रेनिंग पे, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पे। तो किस पे डिपेंड करती है, नैतिक तरीका कि जो आपका डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेज क्या रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलबर्ग 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कि जो सबसे जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या कहती है भाई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कहती है। यही पूछा है ना कि जो फर्स्ट स्टेज है आपकी वो क्या कहती है, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कहती है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। या मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, गुड इंटरपर्सनल, जो फर्स्ट है वो किसकी बात करती है भाई, बच्चा काम है वो किसके करता है, या तो आज्ञा से करता है या फिर दंड के भय से करता है। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट कम्स अंडर द लेवल सेकंड कन्वेंशनल मोरलिटी। सेकंड में क्या आता है भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स आते हैं, या आपके मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसका जो सही आंसर है, हम किसके साथ जाएंगे, कोलबर्ग के नैतिक विकास के द्वितीय स्तर पारंपरिकता, जो कन्वेंशनल स्टेज है उसके अंदर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार आ जाते हैं। तो भाई सामाजिक अनुबंध तो नहीं आते हैं इसमें। अच्छे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और अच्छे पारस्परिक संबंध, ये दोनों किस में आ जाते हैं, कन्वेंशनल स्टेज में आ जाते हैं। तो हम किसके साथ जाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड हमारे क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following Kohlberg stage of moral development works best in two-person relationship with family members or close friend, where one can make a real effort to get to know other fears and need and try to help। देखो जो ये क्वेश्चन है क्या समझाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कोलबर्ग के नीति विकास का कौन सा चरण परिवार के सदस्यों या करीबी मित्रों के साथ दो व्यक्ति संबंधों में सबसे अच्छा काम करता है। जहां कोई व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास करता है और मदद करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, अच्छे पारस्परिक संबंध होते हैं, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार होता है, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, हम किसके साथ जाएंगे भाई, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुबंध बनाए रखने के लिए और अपने व्यक्तिगत अधिकार बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट द डिलेमा डिड कोलबर्ग प्रेजेंट टू चिल्ड्रन इन हिज स्टडी ऑन मोरल डेवलपमेंट। कौन सी कहानी सुनाई थी, हैंस डिलेमा, हैंस की दुविधा, है ना, हैंस की कहानी सुनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज
जो पनिशमेंट वाली बात थी वो किस में हो रही थी, प्री मोरल में हो रही थी, प्री कन्वेंशनल में हो रही थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय और गुड गर्ल किस में आता है भाई, कन्वेंशनल मोरलिटी में आता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई, 18। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द लेवल इन विच चाइल्ड मोरलिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट कब रहेगा भाई आपका, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो प्री कन्वेंशनल ले दिया है, प्री मोरल स्टेज दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्या एक्सेप्टेड नहीं है भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म के लिए काम करता है, व्यक्तिगत के लिए काम करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे काम करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता है, सोशल राइट्स की बात नहीं करता है। ओके सोशल राइट्स की तो करता है ना, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करता है। हिंदी में देख लो एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक अनुबंध और सामाजिक अधिकार, अनुबंध की बात नहीं करता है। रोहित है वो पेंसिल ही टुक फ्रॉम अजय डेस्क बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से डर गया था, कौन सी हो जाएगी भी, वापस रख दी पेंसिल लेकर के, वो क्या होगी हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक ने यह गौर किया कि पुष्पा स्वयं किसी समस्या का हल नहीं कर सकती, हालांकि वह वयस्क की उपस्थिति या सहकर्मी मार्गदर्शन में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है, किसके आ गई आपके वाइगोत्स्की की शुरू हो गई क्या, उसके खत्म हो गए, खत्म हो गए आपके कोलबर्ग के। तो भाई अब आपका क्या आ जाता है, वाइगोत्स्की आ जाता है। अब आपका क्या आ जाएगा भाई, वाइगोत्स्की आ जाएगा। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की भाषा को क्या मानते हैं, इंपोर्टेंट मानते हैं, भाषा से ही विचारों का जन्म होता है, ऐसा कौन बताते हैं, आपके वाइगोत्स्की बताते हैं। जो स्कैफोल्डिंग है, अगर आपको वर्ड मिल जाए स्कैफोल्डिंग, मचान जिसको बोलते हैं, ZPD, ठीक है, या ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये जो टर्म्स हैं ये किसने दी है भाई, आपके वाइगोत्स्की ने दी है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। कहीं पर आपको मिल जाए प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और सोशल स्पीच, तो इनकी भी बात कौन करते हैं, हमारे वाइगोत्स्की जी करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक शिक्षक ने यह गौर किया कि पुष्पा स्वयं किसी समस्या का हल नहीं कर सकती, हालांकि वह वयस्क की उपस्थिति या सहकर्मी मार्गदर्शन में ऐसा कर सकती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है, तो भाई मार्गदर्शन बच्चे को दिया जाएगा, यानी बच्चे को क्या दिया जा रहा है, मचान दिया जा रहा है, बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, ढलान दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, मचान आधारभूत सहायता, यानी वो हमारा क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। वो गाइडेंस क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की फोकस्ड ऑन, वाइगोत्स्की किसके ऊपर फोकस करते हैं, लैंग्वेज पर, विजडम पर, एनवायरमेंट पर, लैंग्वेज, कल्चर, नॉलेज। तो सेकंड आंसर ही हमारा क्या है, करेक्ट है। लैंग्वेज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, जबकि स्कीमा की बात हमारी कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के विचार खालिस्तान और खालिस्तान पर केंद्रित है, भाषा, संस्कृति और ज्ञान हो गया। With an appropriate question suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या होगा भाई, दोबारा से पढ़ लेती हूँ। एक उपयुक्त प्रश्न सुझाव के साथ बच्चे की समझ को उस बिंदु तक बहुत आगे बढ़ाया जाता है जिस तक वह अकेला पहुंचा सकता था, यानी बगैर गाइडेंस तक जहां तक जा सकता है। बच्चे को भाई क्या आ गया, पांच में से 4 को घटाना आता था, तो वो धीरे धीरे क्या कर लेता है भाई, 6 में से भी किसको घटा देता है, 3 को घटा लेता है, 9 में से भी किसको घटा देता है, 5 को। तो जहां तक वो बगैर किसी सहायता के अपना क्या कर लेता है, विकास को प्राप्त कर लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process primarily through social interaction, stimulation, rewards, adaptation. Adaptation वगैरह की बात हमारे कौन करते थे, जीन पियाजे करते थे। रिवार्ड वगैरह की बात, पनिशमेंट वगैरह की बात ये कहाँ पे आई है, कोलबर्ग की थ्योरी में आई है। ठीक है, तो हमारे वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए भाई, According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher
कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू, ये तो हो गया ना आपका क्वेश्चन। हाँ ओके, ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्रू विच द फॉलोइंग स्टेज डज ए चाइल्ड प्रोग्रेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शंस। कौन कौन सी स्पीच होती है भाई, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, एगोसेंट्रिक स्पीच, सोशल स्पीच, इनर स्पीच। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो हम किसके साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा भाई, ईगोसेंट्रिक स्पीच होगा, सोशल स्पीच होगा या इनर स्पीच होगा, कौन सा होगा इसमें से। तो भाई इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा ये। जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो इगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, सोशल स्पीच की बात करते हैं या इनर स्पीच की बात करते हैं। तो भाई किसकी बात करते हैं, सभी की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो फोर्थ है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अहम केंद्रित, समाज केंद्रित, आंतरिक भाषण सभी की बात करते हैं। नेक्स्ट है भाई वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तात्पर्य है, बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेगा। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल ये सही बात है भाई, सहयोगात्मक समस्या समाधान करते हैं, एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य है, ये ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की लर्निंग में कौन सा फैक्टर सबसे बढ़िया काम करता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, कौन करता है भाई, सोशल, समाज करता है, समाज से बच्चा सीखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने सबसे अधिक बल दिया। तो सामाजिक रचनावाद पर हमारे कौन बल देते हैं भाई, वाइगोत्स्की बल देते हैं। समाज की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। कौन करते हैं भाई, वाइगोत्स्की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वाई हैज गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलोसफी, ये तो हमारा हो गया हु हैज। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन अडल्ट एडजस्ट द स्पोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। भाई जो उसका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देना भाई, उसको इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देना, क्या कहलाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको हम क्या दे रहे हैं भाई, स्कैफ होल्डिंग दे रहे हैं। उसको जो स्पोर्ट देते हैं वो स्पोर्ट क्या कहलाता है हमारा, स्कैफ होल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैफ होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू खालिस्तान इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस। सोशल प्रोसेस वगैरह की इनकी बात कौन करते हैं, हमारे लेव वाइगोत्स्की करते हैं। और फ्रेंड जो अल्बर्ट बांडुरा का जो आपका सिद्धांत है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग सॉरी पढ़ाया नहीं है, मैंने आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कल ही मैंने आप लोगों के 7 से 8 जो नए टॉपिक्स थे वो मैंने ऐड किए थे, कल नहीं सैटरडे को नाइट को कर दिए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि उनकी मैराथन लेकर के आऊँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी टॉपिक मैंने ऐड किए हैं उनकी एक मैराथन बना दूंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसका है भाई, ये लेव वाइगोत्स्की है हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स, इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। कल्चरल की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की बात कौन करेंगे, हमारे लेव वाइगोत्स्की करेंगे। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग स्पोर्ट, उनको स्पोर्ट भी देते हैं, क्लू भी देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, आपको बताया था अभी मैंने, उनको क्लू भी दे रहे हैं, स्पोर्ट भी कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वाइल वर्किंग ऑन ए जिग्सा पजल, एक जो 5 साल की बच्ची है वो जिग्सा पजल को सोल्व कर रही है। उसको सोल्व करते हुए वो अपने आप से ही बातें करती है कि जो ब्लू पीस है वो वेयर इज द ब्लू पीस, नो नोट दिस वन, ये वाला तो नहीं है, डार्कन वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू, कि मुझे तो वो वाला चाहिए था उससे मैं बनाती। तो वो क्या करता है, प्राइवेट स्पीच, वो क्या कहलाएगा भाई, प्राइवेट स्पीच, अपने आप से ही खुद से बड़बड़ा रही है। और जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो प्राइवेट स्पीच को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की ए रेंज ऑफ टास्क टू, रेंज की बात कर रहा है। तो भाई जहां तक हम काम पूरा कर लेंगे वो रेंज जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट विदाउट हेल्प, जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एक बच्चा 5 में से 3 घटा लेता है, तब उसको 5 और 2 ये घटाने को दिया जाता है, तो वो इसको भी कर लेगा विदाउट हेल्प। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का संभाव्य क्षेत्र ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, बच्चे क्यों बोलते हैं, चिल्ड्रन कैसे होते हैं भाई, इगोसेंट्रिक होते हैं। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस,
तो भाई ईगो सेंट्रिक वाली बात नहीं होगी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा कि बच्चे हैं वो अपने आप को ही क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन से किस प्रकार से सोल्व करना है, तो अपने आप को ही क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं अपनी प्राइवेट स्पीच से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भाई ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस। 20 हमने कोलबर्ग के किए, 15 हमने वाइगोत्स्की के कर लिए, और यहाँ पे इनके आंसर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो कल बताइए हम जो कौन से टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें। टॉपिक्स तो हमें सारे ही डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं।